अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमें सीपीआई जो है ना उसको ट्रेड करना सिखाएं। देखें, आपको पता है कि जब मार्केट नॉर्मल तरीके से चल रही होती है ना, यानी उसमें कोई वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती, वो फेक स्पाइक नहीं लगाती, तो उसमें ट्रेड करना तो आपको पता है कि वो बहुत ईजी है। ठीक है, नॉर्मल मार्केट में आपको पता है कि ट्रेड करना बहुत आसान है ना, क्योंकि उसमें फेक स्पाइक वगैरह नहीं लग रही होती। लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे कोई बड़ी न्यूज़ आती है, जैसे सीपीआई है, एनएफपी है, एफओएमसी है, इस तरह के जो बड़े इवेंट हैं उसमें आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है और बड़ी बड़ी स्पाइक लगती है। और अच्छा, इस तरह की जब मार्केट में सिचुएशन आ जाती है ना, तो लोगों को ये नहीं समझ आता कि हमने ट्रेड एंट्री कहाँ से फाइंड करनी है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। और ना चाहते हुए भी वो फोमो का शिकार होकर गलत जगह से एंट्री ले लेते हैं और नतीजा क्या निकलता है, या तो उनको अपना अकाउंट हैज करना पड़ता है या वो ठीक ठाक जो है वो लॉस कर लेते हैं। और उसके बाद वो हमेशा जो है वो गिल्ट में रहते हैं और ये सोचते हैं कि यार हमने क्या गलती की। देखिए, आप सिंपल एक चीज़ को समझ लें, हर वो इंसान जो बगैर किसी मेथड के, बगैर किसी स्ट्रैटेजी के जब भी कुछ करना चाहेगा ना तो वो लॉस करेगा। इसकी आसान मिसाल आप ऐसे समझें कि दो दोस्त हैं, एक को तैरना आता है, दूसरे को नहीं आता। ठीक है, अब सोचो कि अगर दोनों जो है वो समंदर में छलांग लगा दें तो बचने के चांसेस किसके हैं। जाहिर सी बात है कि जो तैरना जानता है उसी के हैं ना, कि यार हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टेक्निक है तैरने की, उसके पास स्ट्रैटेजी है, उसने सीखा है। और जिस बंदे को तैरना ही नहीं आता, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि वो नहीं बच पाएगा, वो डूब के मर जाएगा। तो यही सिचुएशन भाई मार्केट के अंदर है। जो बंदा सीख के आया है ना, जरूरी नहीं है कि उसका लॉस नहीं होगा, हो सकता है उसका भी ऐसे लिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो बंदा लॉस नहीं करेगा, इंशाल्लाह वो पैसा बना लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड इंसान है। ठीक है, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसमें जस्ट मैं वॉल्यूम को यूज करूंगा और आप सिंपल वॉल्यूम को इस्तेमाल करके जो है ना वो समझ जाएंगे कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं इंशाल्लाह, कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आएगा ना तो उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आज की इस न्यूज के बाद मार्केट जो है वो कितना मूव करने वाली है, या जिस दिन न्यूज होगी आपको ये पता चल जाएगा कि आज के दिन मार्केट ने टोटल कितने डॉलर्स की मूव करनी है। ठीक है, अगर आपको ये पता हो ना कि भाई मार्केट जो है वो मेरे अगेंस्ट या मेरे फेवर में इतने डॉलर जा सकती है, तो यकीन करें आप गलत ट्रेड में फंसेंगे नहीं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी बड़े इवेंट्स हों, बड़ी न्यूज हो, न्यूज के आने से पहले तक आप ट्रेड नहीं करें। ठीक है, अब ये आप अपने आप को रोकेंगे कैसे? इस चीज से आप ऐसे रोकेंगे, जब आपको पहले ही पता होगा कि भाई आज तो मार्केट जो है वो $50 जो है वो जा सकती है, मूव कर सकती है। और अगर मैंने गलत जगह से 0.10 की भी लॉट लगा दी और फंस गई मेरी ट्रेड, तो भाई मुझे तो $500 का लॉस हो सकता है। या हो सकता है मार्केट जो है वो आज $100 मूव कर जाए। चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी है, मार्केट तो कुछ भी कर सकती है। सो इस चीज को आप ओवरकम करें कैसे, उसके लिए एक मेथड है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई इतना वो रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके लिए आपको सिंपल फॉरेक्स फैक्ट्री में आना है और जो भी न्यूज है, ठीक है, जैसे मैं आज आपको सीपीआई पढ़ा रहा हूं, तो आप देखें कि जो कल जो दिन गुजर गया, वीडियो तो जाहिर है आज 31 मई है तो आज ये रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो कल न्यूज आई थी फ्राइडे को 30 मई को, मैं उसका आपको समझा रहा हूं कि आप एनालिसिस कैसे करेंगे न्यूज आने से पहले। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री को देख के आप अंदाजा लगा लोगे कि यार आज जो है ना वो मार्केट मैक्सिमम इतना जो है ना वो मूव करेगी। ठीक हो गया? कैसे करेंगे? आपने लेट से देखें, ये न्यूज है ना, अभी फर्ज करते हैं कि ये डाटा भी रिलीज ही नहीं हुआ ना, ये डाटा नहीं आया, हम इमेजिन कर लेते हैं ये वाला जो हमारा डाटा सीपीआई का, जो आप देख सकते हो कि 0.1% था, एक्सपेक्टेड भी यही था और डाटा आया भी यही है ना, तो ऑलमोस्ट इन लाइन डाटा आया, कोई ना ज्यादा कम हुआ ना बढ़ा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका अपने तौर पे अगर मैं बताऊं कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूं, देखिए मैं सिंपल इस जो है ना न्यूज वाले फोल्डर को ओपन करूंगा। तो जब मैं इसको ओपन करता हूं ना, अब लेट से ये मेरे पास डाटा अभी नहीं आया। ठीक है, ये तो मुझे पता ही नहीं है ना ये क्या आएगा या क्या डाटा आएगा या क्या नहीं आएगा, ये तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इन डाटा को यूज करूंगा। ये जितने डाटाज आपको नजर आ रहे हैं ना, देखें, अब एक तो न्यूज आज है, फर्ज कर लेते हैं कि भाई आज 30 जो है ना वो मई है और अभी शाम के 5:30 नहीं हुए, यानी न्यूज ही नहीं आई। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे हैं जी पिछले महीने की, यानी 30 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि जी 30 अप्रैल को न्यूज क्या आई थी। प्रीवियस जो डाटा था वो था 0.5%।
फोरकास्ट यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी डाटा जो है वो 0.1% आएगा, यानी फोरकास्ट ही नेगेटिव किया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, और जो डाटा आया वो फोरकास्ट से भी गंदा आया, यानी 0% हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इस डाटा की बेस पे आपको क्या लगता है। पहले तो आप ये समझ लो सीपीआई होती क्या है। सीपीआई कहते हैं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अगर इसको डिटेल में आपने पढ़ना है तो यहां पर भाई ये सारी चीजें आपको, इसकी पूरी डिटेल पूरी समरी है। आपको अगर इंग्लिश समझ नहीं आती भाई इसको कॉपी करें और आप चले जाएं गूगल ट्रांसलेटर में, वहां से आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं क्या है। लेकिन इसमें देखें बड़ी सिंपल एक लाइन आपके काम की है जो आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि जो डाटा ये वाला है ना एक्चुअल, अगर ये इस फोरकास्ट से ग्रेटर देन यानी बड़ा आ जाए तो बेहतर है, और अगर ना आए तो मतलब ये अच्छा नहीं है। तो अब ये देखें ये फोरकास्ट तो 0.1% थी ना, एक्चुअल तो कम आ गया, मतलब ये डाटा नेगेटिव आ गया। अब जब डॉलर नेगेटिव हो गया तो लाजमी बात है गोल्ड की प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए ना, गोल्ड तो बाय जाना चाहिए क्योंकि डॉलर वीक हो गया है। यही हमें पढ़ाया जाता है ना आज तक कि भाई जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, जब गोल्ड ऊपर होगा तो डॉलर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं मार्केट में हुआ क्या है। अभी तक आप ये समझ लो कि 30 अप्रैल को न्यूज ने आपको बताया था कि डॉलर वीक है और गोल्ड बाय जाएगा। अब हम देखते हैं पास्ट हिस्ट्री में जाके कि क्या 30 अप्रैल को ऐसा हुआ है। ये देखें मैंने आपके लिए जो है ना ये सारा काम पहले से करके रखा हुआ है, और मैं इसको जरा रीसेट कर देता हूं। आपने सिंपल डेली टाइम फ्रेम में आना है। डेली टाइम फ्रेम में भाई आने के बाद आपने सिंपल एक काम ये करना है कि जिस दिन की ये न्यूज है ना, जैसे लेट से ये थी 30 अप्रैल की, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इससे एक दिन पहले की जो कैंडल है ना उसको मार्क कर लेना है। अब ये देखो न्यूज के कब की है, 30 अप्रैल की। अब मैं देखो मैंने क्या किया है भाई, मैंने 29 अप्रैल को, ये रहा 29 अप्रैल को, देखो मैंने 29 अप्रैल की जो कैंडल है ना उसको मार्क कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि यार 29 अप्रैल के बाद ही लाजमी बात है 30 अप्रैल आएगी ना। अब ये 29 है तो लाजमी बात है ये मेरी कैंडल है। अब मैं देखता हूं कि जी मार्केट जो है उसने क्या किया है। ये देखें जी, पहले तो मैं देखूं ये कितनी मूव हुई है जी। उस दिन मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 61 डॉलर की मूव उसने की है। सही हो गया, पहले तो ये चीज मेरी समझ आ गई। अब मुझे इससे अगली जो न्यूज है ना उसका एक आइडिया तो मिल गया कि यार हो सकता है मार्केट 50-60 डॉलर जो है ना मूव कर जाए। पहली चीज तो जी मेरे दिमाग में आ गई है कि आज मुझे न्यूज से पहले गलत ट्रेड में नहीं फंसना। क्यों? अगर मार्केट मेरी 0.10 की लॉट भी अगर इसमें फंसी रह गई तो भाई ये 600 डॉलर तक जो है मेरा लॉस जा सकता है। लेकिन 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 अगर मैंने सही ट्रेड ली तो मेरी 0.10 की लॉट से मैं 600 डॉलर प्रॉफिट भी बना सकता हूं। आपने इस तरह सोचना है मेरे भाई। मेरी बात समझ आ रही है? यानी आप अगर पूरा महीना ट्रेड ना करें, सिर्फ इन न्यूज इवेंट्स को पकड़ लेना, इन्हीं को मास्टर कर लें, ठीक है, क्योंकि सीपीआई का डाटा आपको पता है महीने में एक दफा आता है। ठीक हो गया। इसी तरह एनएफपी का डाटा आपको पता है कि वो भी हर महीने में पहला जो जुम्मा होता है उस पर रिलीज होता है। अब अगर आपने जस्ट सीपीआई और एनएफपी को ट्रेड करना सीख लिया, आपको क्या जरूरत है यार 30 दिन ट्रेड करने की। आप महीने में 2 दिन ट्रेड करो, 28 दिन एंजॉय करो। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जो 2 दिन है ना, इन दिनों में तो हम अपने अकाउंटों की कब्रें खोदते हैं। इन दिनों में तो हम अपने अकाउंटों को हेज कर लेते हैं। जो हमने पूरे महीने में कमाया होता है ये 2 दिनों में हम उससे ज्यादा लॉस करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो। सही है जी। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, आपने देखना है डाटा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको किस तरीके से चार्ट पे मार्किंग कैसे करनी वो भी आपको समझ आ गई। सही हो गया। अच्छा, अब मैंने ये देख लिया कि जी ये 29 अप्रैल की कैंडल को मैंने मार्क किया था, तो ये मेरी न्यूज की कैंडल है ना, यानी जिस दिन न्यूज आई थी 30 अप्रैल को ये मेरी कैंडल थी। अब इसको जब मैंने इस तरह मेजर किया तो यार मुझे पता चला कि भाई ये तो 60, 62, 61 डॉलर जो है मार्केट ने मूव किया है। तो अब मैं तो ये समझ गया हूं कि भाई जब तक न्यूज नहीं आएगी मैं गलत ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों मैं अपने अकाउंट का जनाजा निकालूं, क्यों फंसूं मैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम इसको इसके डाटा के साथ मिक्स करके देखते हैं। अब मार्केट देखो यहां सेल लाई है ना, तो अब हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ जाते हैं। तो भाई फॉरेक्स फैक्ट्री के हिसाब से भी आप देखो कि जो न्यूज थी, डॉलर तो वीक हुआ ना, यानी जो सीपीआई का डाटा था वो आना चाहिए था 0.5 से ज्यादा। अगर डाटा इससे ज्यादा आता तब आपका जो डाटा होता वो पॉजिटिव होता, यानी डॉलर आपका पॉजिटिव हो जाता, फिर गोल्ड आपका सेल हो जाता। ठीक होगी बात, यहां तक समझ आ गई। अब जब गोल्ड आपका यानी जो डॉलर है वो तो वीक हो गया। अब जब डॉलर वीक हुआ है तो गोल्ड को कहां जाना चाहिए था, गोल्ड को तो बाय होना था ना। आप लोगों ने यही पढ़ा है ना आज तक।
लेकिन जब मैं चार्ट देख रहा हूं तो ये तो उल्टा हो गया काम यार, ये तो उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया सर? भाई देखे, नजर आ रहा है ना, जो न्यूज थी वो आई कि जी डॉलर कमजोर है, चले जी मान ली यहां तक। जब डॉलर कमजोर है तो फिर ये गोल्ड साला क्यों गिर रहा है, ये क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि मेरे भाई, आप ये सिंपल समझ लें कि मेरे भाई आप उस मार्केट में काम कर रहे हो जिसमें पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, लेकिन सिर्फ 5 या 7% लोग कामयाब हैं, बाकी सब लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं सर, क्या रीजन है? क्योंकि मेरे भाई मोस्टली लोग इन चीजों को देख के ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां देखें, डॉलर तो वीक हुआ था ना, तो गोल्ड को टेक्निकली किधर जाना था? गोल्ड को तो फाड़ते हुए निकल जाना चाहिए था ऊपर। और अगर मैं ये कैंडल भी देखूं तो ये देखो, इससे पीछे ये जो चार्ट है मेरा, ये भी मुझे बता रहा था कि हाँ यार, ये डोजियां शोजियां जो पढ़ाते हैं मेरे भाई, कि जी ये देखो जी, ये तो डोजियां बन गई हैं, अब तो मार्केट जी फाड़ती हुई निकल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? मार्केट नीचे आ गई। और सिर्फ उस दिन नीचे नहीं आई, उसके अगले दिन भी देखो मार्केट मजीद गिरी है, ये देखो। यानी सीपीआई का जो इंपैक्ट है ना, वो जिस दिन न्यूज आती है सिर्फ उस दिन नहीं रहता, उसके अगले दिन भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कई मेरे भाई यहां मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर लेट्स सपोज कि आज जुम्मा है, आज न्यूज आई है ना, मार्केट तो बंद हो गई, तो क्या आप मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो क्या उस दिन भी न्यूज का इंपैक्ट रहेगा? सर बिल्कुल रहेगा। कैसे? मेरे भाई मार्केट सेशंस में चलती है ना। न्यूज आई है न्यूयॉर्क सेशन में, यूएस सेशन में, ना टोक्यो ने इसका अभी तक इंपैक्ट लिया है, ना आपका सिडनी ने लिया है, ना लंदन ने लिया है। तो ये तीनों सेशन कब खुलेंगे सर? ये तो मंडे को खुलेंगे। यानी अगर कोई न्यूज लेट से जुमेरात को आई है, तो जुम्मे के दिन यानी अगले दिन उसके न्यूयॉर्क सेशन खुलने से पहले पहले तक मेरे भाई उस न्यूज का इंपैक्ट आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा, क्यों दिखेगा? भाई जब यहां पे लोगों ने बाय की एंट्रियां बनाई होंगी, तो यहां पे जब ट्रैप हुए होंगे तो उनके अकाउंटों का तो जनाजा निकलेगा ना, उनका भी तो लॉस करना है। अब मैं अगर आपको टोटल दिखाऊं, लेट से कोई यहां पे गलत न्यूज में बाय करके फंस गया, तो आपको पता है मार्केट कितना नीचे गई है? ये आप देखो, $123 यार। अगर 0.10 की लॉट भी मेरी फंस गई तो मेरे भाई ये तो $1200+ का लॉस दिखाएगा। यानी मेरे पास अगर $1000 मैंने कहीं से जो है वो बड़ी स्ट्रगल करके पैसा अगर इकट्ठा करके डाल लिया फॉरेक्स मार्केट में, तो एक सीपीआई ने मेरा जो है वो अकाउंट का जनाजा निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको इन फजूल तरीकों से ट्रेड ही नहीं करनी। हालांकि मैंने ये सारा देखो बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें मैंने आपके लिए ये डेट भी निकाली है, देखो ये 19 तारीख मैंने 19 दिसंबर जो है मैंने मार्क किया, क्यों? क्योंकि 20 को आई थी न्यूज। ये मैंने 30 जो है वो जनवरी मार्क किया, क्योंकि 31 जनवरी को न्यूज हुई। इस तरीके से सारी डेट्स मैंने मार्क की हुई है। मार्क करने के बाद उस न्यूज वाले दिन जो मार्केट ने मूवमेंट दी है ना, मैंने उसको भी टोटल कैलकुलेट करके लिख के दिया, ठीक है। अब ये देखो, $40 मूव हुई, 24 तकरीबन $25 के आसपास, $51, $32, $60, $53। अब जब इसका मैं एवरेज निकालता हूं ना, तो ऑलमोस्ट $40 से ज्यादा की मूव होगी मार्केट में ना सीपीआई के दिन। तो यार आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। नंबर वन, मुझे न्यूज से पहले ट्रेड नहीं करनी, खत्म। मार्केट कितना भी अच्छा सेटअप दे, न्यूज वाले दिन, जिस दिन बड़ी न्यूज होगी, आपका टेक्निकल काम नहीं करेगा, ठीक है। आप लिखवा के ले लो मेरे से। बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट में आके बोले सर आप गलत बोल रहे हो। भाई मैं मान रहा हूं मैं गलत बोलता हूं, लेकिन ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, आप मुझसे इख्तलाफ करें। जिन मेरे भाइयों ने लॉसेस किए हैं वो आए कमेंट में बताएं कि क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। होता है ना, लॉसेस होते हैं, फेक स्पाइक लगती है, मार्केट जो है वो आपको ट्रैप कर देती है, ठीक है। सो पहली बात, जब तक न्यूज नहीं आएगी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, कितना भी अच्छा सेटअप मिले भाड़ में जाए, मैं मार्केट ही नहीं देखूंगा, न्यूज आने के बाद चेक करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, न्यूज आ गई, अगर मुझे ट्रेड करना नहीं आता न्यूज को, तो मैं न्यूज के अगले दिन यूएस सेशन के ओपन होने तक ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि आज अगर न्यूज आई है तो अगले दिन के 3 सेशन, सिडनी, टोक्यो, लंदन, तीनों में इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। सिंपल बात समझ लो, बस बात खत्म। ये बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी ना मेरे भाई, आपको इंशाअल्लाह ताला लॉसेस नहीं होंगे। क्योंकि हमारे सर ने हमें एक चीज पढ़ाई है, अल्लाह उनकी जिंदगी दे, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी है? कि अगर ट्रेड ना समझ आए तो ट्रेड ना करें। इससे अच्छी तो कोई ट्रेड नहीं ना यार। मेरा पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा तो है, कम से कम मेरे को सुकून तो है कि हाँ यार ठीक है, मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में।
अगर मैं इनका जनाजा निकाल दूं, इसको हेज कर दूं, फिर अगर कोई मुझे अच्छी ट्रेड मिले, क्या फायदा उस ट्रेड का? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरा अकाउंट ही सारा तबाह हो गया, अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कि सर अब फिर ट्रेड कैसे करें? यार बड़ा सिंपल है, आ जाएं। अब मैं आपको यहां दिखा देता हूं। जैसे ही न्यूज आएगी, आपने किस टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है? न्यूज आने से जस्ट 2-3 मिनट पहले आप आ जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर लेट से ये कैंडल बन गई, सही। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो काम है ना मेरे भाई, वो दो चीजों का है। नंबर 1 कैंडल्स का है, नंबर 2 वॉल्यूम का है। वॉल्यूम आपको बताएगा कि भाई करना क्या है, गेम क्या है, सीन क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे बताएगा? पहले तो मैं आपको सिंपल ये समझा देता हूं कि आपने करना क्या है। आपने कैंडल्स को समझना है। जैसे ये कैंडल बने बड़ी स्प्रेड की, आप उसका लो और ये हाई इस तरह आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब मार्केट ने लेट से यहां से उठी, तेजी से गई और यहां पे उसने कैंडल जो है वो बंद कर दी। अब अक्सर मार्केट क्या करती है, यहां से इस तरीके से गिरती हुई आएगी, ऐसे नीचे आएगी और इसको टच किए बगैर जो है ना यहां से ऊपर निकल जाएगी इस तरह। ठीक है, और यहां पे आने के बाद मार्केट जो है ना इस तरह बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी न्यूज आती है ना, तो न्यूज वाली कैंडल का जो वॉल्यूम होता है ना मेरे भाई, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। उसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं। आप इस तरह का जो है ना वॉल्यूम आप देखेंगे नीचे। आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम मींस ट्रांजैक्शन, यानी यहां पर इस कैंडल के ऊपर आप देखोगे कि इस तरह से, अगर लेट से इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ये ले। अब आप समझें, अगर आपकी न्यूज की कैंडल इस तरह बनी, यानी आपको पता चल गया कि यार अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया है, ठीक है, और मेरी कैंडल भी बड़ी बन गई है। तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया, अल्ट्रा हाई जब भी कैंडल बनेगी, उसका हाई और लो दोनों मार्केट जो है ना वो टेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो कैंडल है उसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, उसके नीचे भी लिक्विडिटी है, बस बात खत्म, सिंपल। ठीक है, कैसे लिक्विडिटी है? अब जब यहां से लोग देखेंगे बाय जाती हुई, तो मेरे भाई लोग यहां से जल्दबाजी में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस किधर होंगे? स्टॉप लॉस इधर होंगे उनके, सिंपल। आप देखें कि मार्केट इस तरीके से अगर तेजी से ऊपर चलेगी, ठीक है, आप उसके स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का वेट करेंगे 1 मिनट में। आपको पता है स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूं कैसे शिफ्ट होता है। मार्केट इस तरीके से थोड़ी नीचे आएगी, छोटा सा पुल बैक लेगी और ये लो ब्रेक कर देगी। बस आपने सिंपल इसी जगह को अपनी डिमांड बना, अपनी जो है वो सप्लाई बना लेना है, इसी जगह को। अच्छा, जब इस तरह से आपको जो है वो सेटअप नजर आए, स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो आपको पता है कि अब ये वाला जो एरिया ना मेरे भाई, ये आपकी सप्लाई बन चुकी है। ठीक है, मैं इसका कलर रेड कर देता हूं। जैसे ही मार्केट जो है दोबारा आपकी सप्लाई में टच करे, ठीक है, तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। प्लस अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट सप्लाई में टच ही नहीं करती, फिर हम क्या करें सर? कोई मसला नहीं है। जैसे ही मार्केट आपका ये लो ब्रेक करेगी ना यहां पे, तो आपने ये देखना है कि जिस कैंडल ने लो को ब्रेक किया है, क्या उसका वॉल्यूम लो है? सिंपल। ठीक है, मैं यहां पे आपको लो वॉल्यूम भी दिखा देता हूं। लेट से इस तरह का एक वॉल्यूम आ जाए, ये छोटा सा, ये देखो, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, ये लो, ये इस तरह से हो। अगर ये इस तरह से छोटू सा एक वॉल्यूम आपको दिख रहा है, कहां पर? इस जगह पर, कि ये मार्केट नीचे आई, थोड़ी सी ऊपर गई और इसने जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, किसके साथ? कैंडल सेल की होगी। ठीक है, कैंडल अच्छी होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। कैंडल भी बना देता हूं, लेट से इस तरह की एक कैंडल बनी। ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये देखो। ठीक है, इस तरह की एक कैंडल होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ। बस आपने बगैर किसी टेंशन के मेरे भाई यहां पे सेल करना है, और आपका जो एसएल होगा भाई वो इस हाई के ऊपर आप रख लो, और जो आपका टीपी होगा, टीपी किधर होगा? इस कैंडल का जो लो है ना भाई, ये आपका फर्स्ट टीपी है। बस ये मैंने आपको समझा दिया। पहला केस कौन सा केस है जी? ये कि मार्केट अगर इस तरीके से करे कि यहां पे उसने जो है कैंडल क्लोज की, थोड़ी नीचे फिर ऊपर निकल गई, ऊपर जाने के बाद वो वापस अपना स्ट्रक्चर जैसे शिफ्ट करेगी, आपको सेल मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें दो केस और अभी पढ़ाता हूं आपको, दो काम और भी करती है मार्केट। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर पे मैं काम आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो क्या है जी? वो आपने ये देखना है कि मार्केट ने इस तरीके से कैंडल तो बंद कर दी, लेकिन वापस जो है ना इस तरीके से छोटे छोटे स्विंग्स बना के नीचे आएगी, यहां पर एक विक निकालेगी। ठीक है, या हो सकता है कैंडल भी ऐसे क्लोज करे।
ठीक है, क्लोज करते ही अगर मार्केट दोबारा आपको यहां पे बाय का साइन दे, मिसाल के तौर पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि क्या करे। ठीक है, लेट्स से मार्केट जो है वो इधर आ गई, सही। अब यहां पर आने के बाद ना या तो एक डोजी बन जाए। डोजी कैसे होगी जी, इस तरह की होगी, ये देख लें जी, ये इस तरह से अगर एक कैंडल बन जाए आपको यहां पे दिखे, यानी मार्केट ने विक निकाली नीचे, लेकिन उससे बॉडी जो है ना वो अंदर ही क्लोज कर दी। किसके अंदर क्लोज की है जी, ये वाली जो आपकी कैंडल है ना, इसके अंदर आप उसने क्लोजिंग दे दी। ये जो लाइन है आपकी, ये जो सपोर्ट लाइन आपने बनाई है ना इस कैंडल की, जो आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो आया, जो न्यूज की आपकी कैंडल है, अगर मार्केट इसके अंदर ही भाई क्लोजिंग दे दे तो आपको अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल बाय कर लेना है। ठीक है, इसका कलर वगैरह भी मैं चेंज कर देता हूं। आपने मेरे भाई यहां से बाय कर लेना है। हो सकता है इसका कलर ग्रीन हो सकता है रेड हो, जो भी हो, वॉट एवर, कलर मैटर नहीं करता, इस तरह बस डंडी होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की कैंडल मिलती है आप यहां से बाय करेंगे। अच्छा, एसएल कहां होगा मेरे भाइयों का, एसएल होगा जी इस विक के नीचे। अच्छा, और उसके बाद जी आपका टीपी किधर होगा भाई, ये आपका टीपी होगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये मैंने डेली टाइम फ्रेम खोला हुआ है इसलिए ये इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऐसा होता नहीं है। इस कैंडल का जो इस तरह से बनती है ना, अब आप सोचो 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो ज्यादा से ज्यादा जो मेरे भाई आपका एसएल बनेगा ना वो $2, $4, $5, बस, इससे ऊपर आपने एसएल नहीं लेना। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो केस हो गए हमारे। तीसरा केस, हो सकता है भाई इधर डोजी ना बने, पॉसिबल है, हो सकता है डोजी ना बने, तो फिर क्या बनेगा जी, फिर हो सकता है कोई इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट तो कभी नहीं चाहती ना आप पैसा कमाओ। तो मार्केट क्या करेगी, इस तरह से एक रेड कैंडल बनाएगी। ठीक है, और उसके फौरन बाद यानी वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर इस तरह से बन जाए बाय। ठीक है, अगर इस वाली ग्रीन, ये जो अगली कैंडल बनी है इसका कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है बाय जाना है, तो इसको अपनी पिछली जो ये कैंडल है इसका हाई भी है ब्रेक करे, और अगर इसके नीचे इस तरह से विक हो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, यानी ये तो फिर आप समझ लो कि ये जबरदस्त जो है ना आपका, यानी आइडियल सेटअप आपका बन गया। अब आप यहां से बाय लेंगे, नीचे एसएल लगाएंगे, ये आपका फर्स्ट टीपी है। ठीक हो गया, समझ आ गया, दो केस हमने पढ़ लिए। तीसरा केस जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो मैं अक्सर ट्रेड करता हूं। मैं दुआ ये करता हूं कि भाई जब ये कैंडल बन गई है ना, तो मेरी सबसे पहली दुआ ये होती है कि अब मार्केट करे क्या। अच्छा, मैं ये वॉल्यूम्स को भी डिलीट कर देता हूं, अब आपको समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम को हमने कितना जो है वो यूज करना है। मैं ये दुआ करता हूं कि इस तरह से कैंडल बने और फिर मार्केट जो है ना वो छोटे छोटे इस तरह से स्विंग बनाती हुई ना इस लो को ब्रेक करे और नीचे आ जाए, बिल्कुल बहुत नीचे भले चले जाए, मतलब $30 $40 भले नीचे चली जाए, कोई मसला नहीं। जितना नीचे जाएगी ना तो मेरे पास बाय की अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ने हाई को टेस्ट नहीं किया और ये करेगी। ठीक है, पहली रीजन। तो अब ये जब बनते ही गिर गई है तो मतलब अभी इसका हाई जो है ना वो टेस्ट होना बाकी है। अब ये जब ये बिल्कुल नीचे आके इस तरह से कोई सेटअप बनाएगी ना, तो मेरे भाई ये सेटअप आपको पता है ट्रेड कैसे करना है। आपने क्या करना है, जहां पर आपका ये देखो इधर पे आपका ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ ना, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट्स से ये मेरा जी चेंज ऑफ करेक्टर मैंने मान लिया मिसाल के तौर पे। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया जी चौक, ये मैंने चेंज ऑफ करेक्टर मान लिया। अच्छा, उसके बाद यहां से मैंने ये सप्लाई जो है मैंने अपनी ये डिमांड मार्क कर ली। अगर इसमें दो तरह से मैं ट्रेड कर सकता हूं, जिस तरह अभी मैंने सेल के केस में आपको बताया। पहला केस क्या है जी, मार्केट हो सकता है इसके अंदर जो है वो टैप करे फिर मुझे बाय दे दे और ये मुझे पूरा टीपी मिलेगा। लेकिन पॉसिबल है कि भाई मार्केट जो इतना तेजी से निकले आए नहीं नीचे, तो फिर मैं अगेन वॉल्यूम की हेल्प लूंगा। जैसे जो कैंडल मेरे इस हाई को ब्रेक करेगी उसका वॉल्यूम मैं देखूंगा वॉल्यूम कैसा है। अगर उसका वॉल्यूम भाई लो है, यानी इस तरह का एक छोटू सा वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, इसको मैं वॉल्यूम भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं वॉल्यूम किस तरह का दिखेगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम आपका आप देखें कि जी इस तरह का अगर हो, छोटा सा वॉल्यूम हो, किस कैंडल का, किस कैंडल का, उस कैंडल का जिसने आपके इस वाले हाई को ब्रेक किया, बस। ठीक है, कैंडल भी ड्रॉ कर देता हूं भाई, कैंडल आपकी मोमेंटम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें रिजेक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटी मोटी विक हो चलेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी विक होगी तो आप उस पर ट्रेड ना करो। ठीक है, क्योंकि वो काम हो सकता है कर जाए, लेकिन भाई मैं उस पर ट्रेड नहीं करता। मैं अगर अपनी बात करूं तो इस तरह से अगर वॉल्यूम जो है मोमेंटम कैंडल के साथ अगर इसने हाई को ब्रेक किया, आप यहां से बाय करो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और आप यकीन करो आपको ये पूरी की पूरी जो वेव है ना ये खाने का मजा मिलेगा। और ये एक ट्रेड मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ बदल देगी इंशाल्लाह। आपके लॉसेस को कवर कर देगी, आप में डिसिप्लिन ले आएगी, आपकी जो ट्रेडिंग जो करियर है ना उसको बदल के रख देगी। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है ना आप इसको 3 से 4 दफा मेरे भाई पहले देखना। देखने के बाद आप चले जाना चार्ट की हिस्ट्री के ऊपर,
मतलब चार्ट की हिस्ट्री पे जाना और देखना क्या मार्केट ऐसे चलती है। अच्छा, कुछ लोगों को, मेरे भाइयों को ना बैक टेस्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप परेशान नहीं हो। एक वेबसाइट है, मैं आपको चलें ये भी बता देता हूं। आप चले जाएं gocharting.com पे, gocharting.com, ये लें जी, ये gocharting.com है जी, ये वाली, ये gocharting.com है। अच्छा, आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू में जो रिप्ले करते हैं ना हम कैंडल्स को, मिसाल है अब जिस तरह कल जुम्मे का दिन था, चला गया, अब मैं चाहता हूं नहीं यार मैं देखूं दोबारा सुबह से कि जुम्मे के दिन मार्केट कैसी चली है, तो वो मैं ट्रेडिंग व्यू में नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए यार आपको पैसा खर्चने की जरूरत क्या है, ट्रेडिंग व्यू तो पैसा मांगता है। आप आ जाएंगे भाई इसके ऊपर, गो चार्टिंग के ऊपर, फ्री में आप जाके बैक टेस्टिंग करो यार। ठीक है, ये पेड चीजें हैं जो लोग मोटी मोटी फीसें लेके पढ़ाते हैं, मैंने फ्री में आपको दे दिया है। किसी भी न्यूज पे ट्रेड करनी है, सेम मेथड अप्लाई करो। क्या, समरी बता देता हूं। नंबर 1 क्या करना है, पहले पहले देखना है कि न्यूज का पास्ट डाटा क्या आया। नंबर 2 फिर ये देखना है कि जिस दिन न्यूज आई है उस दिन मार्केट का बिहेवियर किस तरह रहा है, क्या मार्केट बाय हुई है या सेल हुई है। समझ आ गया। तीसरी बात, कभी भी डाटा के ऊपर भरोसा करके अंधा और ब्लाइंड होकर ट्रेड नहीं करनी कि जी फॉरेक्स फैक्ट्री में जी जो है ना वो डॉलर जी नेगेटिव हो गया तो बस अब आप बाय कर लो, या जो है ना गोल्ड नेगेटिव हो गया तो आप सेल कर दो। नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता। ये सारे टूल्स, ये सारी चीजें बकवास है, बेबुनियाद है, बेतुकी हैं। क्यों? क्योंकि भाई 100 लोगों में से 95 लोग लॉस करते हैं, सिंपल। अगर इतना ही आसान हो यार, इतना हलवा हो पैसा बनाना, पागल के बच्चे हैं जो लॉस कर रहे हैं। या आप जरा खुद अपना एनालिसिस करो, आप बेवकूफ हो, आप इतने टाइम से लॉस में हो। अगर ये चीजें इतनी आसान है तो ये आसान नहीं है। आप फंडामेंटल्स को देख के कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते मेरे भाई। और ये मैं बड़ी जल्दी समझ गया था कि देखो यार, हम में बड़े छोटे से लोग, हमारे पास छोटा पैसा है, हमारे पास इतनी जायंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है। अब अमेरिका में जी इकोनॉमी कैसी है यार, हमारे बला से हमें क्या लेना देना। हमें सिंपल अपना ये जो मैंने 3-4 आपको सिनेरियो दिखा दिए ना मार्केट के ऐसे करती है, इनमें से आप देखोगे ये दोनों तीनों सिनेरियो आपको दिखेंगे इंशाल्लाह। जो समझ आए ट्रेड कर लो बस। ये मैं अपने 6 साल का आपको निचोड़ दे रहा हूं आज, अल्लाह का शुक्र है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लॉस में। और हमारा कोर्स जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 वीक उसमें गुजर चुका है। अगर अभी भी आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं सो नीचे आपको व्हाट्सएप का मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह जो भी गाइडेंस हो सकेगी मैं आपको दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।